हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम की नंबर वन चैनल स्ट्रॉन्ग क्लासेस में। जैसे कि सबसे बड़ी समस्या हो गई है, एग्जाम का डेट आ चुका है, आपकी पढ़ाई नहीं स्टार्ट हुई तो अब क्या करें। तो बिल्कुल आज की क्लास में आपके द्वारा बताए गए पिछले वीडियो के आधार पर यह नया वीडियो बनाया गया है। जैसे आपने कहा था कि सर बहुत बड़ी टेंशन हो गई है, एग्जाम पास में आ गया, अभी कुछ भी नहीं पढ़े, तो उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल नहीं पढ़े तो अब समय आ गया है केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने का। केमिस्ट्री में पास होने की गारंटी है अगर आप अब पढ़ना चालू कर रहे हो या एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ना चालू कर रहे हो। देख रहे हो कि बोर्ड एग्जाम के पेपरों में ज्यादा गैप नहीं मिला है, तो उस एक दिन दो दिन के गैप में हम किस प्रकार तैयारी करें, किस प्रकार रिवीजन करें कि हमारे मार्क्स अच्छे से अच्छे हो सके। पिछला वीडियो जो हमारा बना था 10 कदम, तो ये बात बहुत अच्छी लगी कि हमारे बच्चों को बहुत अच्छी चीजें याद हो गई। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए उसको उन्होंने लिख भी लिया और साथ ही साथ जो डाउट्स थे वो भी पूछ लिए। और आज का भी ये वीडियो हम उसी के आधार पर बनाएंगे जैसा कि पुराना वाला था, क्या 10 कदम। अगर आप इस छोटे छोटे आधार पर चलेंगे तो आपको बता रहे बच्चों, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे अगर हम छोटे छोटे चीजों को अच्छे से याद कर ले। जैसे बात होगी सर तैयारी नहीं हुई, अब कैसे तैयार करें, तो सबसे पहले दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन को पढ़ना चालू करिए। और जो सीरीज स्टार्ट हो गई है 10 कदम, वो बिल्कुल आपके लॉन्ग क्वेश्चन पर आधारित है। अगर आपके कोई डाउट्स है तो मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न कि हम किस प्रकार अपने लघु उत्तरीय प्रश्नों को देख पा रहे, याद कर पा रहे और सभी छोटे छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कैसे लिख पा रहे। आप नोटिस करिएगा कि जो भी आप बुक लिए, क्वेश्चन बैंक लिए, अनसॉल्व लिए, उसमें देखिएगा जो 2 से 3 बार आ चुका है। मान लीजिए एक बार 2018 में, फिर 2019 में, फिर 2020 में, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर मार्क करके याद करिए। उसके बाद अति लघु, लेकिन अगर बहुविकल्पी की बात करें तो बहुविकल्पी प्रश्नों पे कम और लघु उत्तरीय क्वेश्चन पे ज्यादा, क्योंकि अगर आप लघु को ज्यादा प्रेफरेंस करेंगे तो उसके साथ साथ लघु, दीर्घ और बहुविकल्पी वो सब आसानी से हो जाएंगे। और इसके साथ अपने आप को चेक करिए अनसॉल्व पेपर को सॉल्व करके कि आप अनसॉल्व क्वेश्चन से कितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप कर पा रहे, क्योंकि आप जितना ज्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे आपके मार्क्स बेटर होते चले जाएंगे, ठीक है। जो बच्चे अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े, ठीक है, वो उन बच्चों के लिए एक ब्रह्मास्त्र बैच लेके आए। जैसे याद करिए कि जब सारी तीरें खत्म हो जाती हैं तो कोई ऐसी तीर चाहिए जिससे सब कुछ खत्म कर दिया जा सके, तो बिल्कुल उसी तीर को तो कहते हैं ब्रह्मास्त्र। तो शुभम क्लासेस में उसी ब्रह्मास्त्र को लाया गया है उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं। वो मात्र 199 रुपए पे करके, पेमेंट का माध्यम चाहे पेटीएम, चाहे फोन पे, चाहे गूगल पे के द्वारा किसी भी माध्यम से आप देकर आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे ज्वाइन हैं वो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मन में होगी सर क्या हमारे लिए भी है। अब सवाल मन में आता है कि सर हम क्यों ज्वाइन करें, है कि नहीं। बेटा इसलिए ज्वाइन करिए कि इसमें आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी जो आपके एग्जाम पर्पस से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप जानते हैं कोविड की वजह से रिड्यूस टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इस बैच में आपको जो मिलेगा वो सभी लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे, उसके साथ साथ शॉर्ट, फिर वेरी शॉर्ट एमसीक्यू की लाइव क्लासेस हम आपको देंगे कि जो आपके एग्जाम में हेल्प हो जाए और आप आसानी से याद कर सके। उसके साथ 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और फिर 3 सैंपल पेपर जो आपको हेल्प करेंगे कि आप कितने अच्छे से, कितने सही तरीके से चीजों को सॉल्व करें, ठीक है। तो बिल्कुल बच्चों बिल्कुल मत घबराइए। अगर आपके कोई डाउट्स हैं पेमेंट से लेकर या किसी प्रकार का, तो आप टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं या इस नंबर पे आप कॉल करिए, कोई भी प्रकार की किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो। आइए
हम लोग अपने 10 के दम पे चलते हैं। वेरी लॉन्ग क्वेश्चन, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। पिछली क्लासेस में हम लोग सिर्फ बात किए थे 10 क्वेश्चन की, आज हम उससे आगे लेके चलेंगे आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, अगर क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो हम लोग पाए क्रोमेट अयस्क से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि। तो आपको याद आएगा पोटेशियम क्रोमेट K2Cr2O7 डाइक्रोमेट Cr2O7 को जब रियलाइज किया गया तो हमें मिला क्या, याद करिए। उसे सॉल्व करके हमने पाया सिर्फ क्या, डाइक्रोमेट। इसके बाद ये तो आप भूल ही नहीं सकते, क्या है, लैंथेनाइट तथा एक्टिनाइट तत्वों के 4 गुणों को लिखिए। देखिए बेटा, लैंथेनाइट एक्टिनाइट अगर आपको याद होगा आवर्त सारणी के ए ब्लॉक के सदस्य कौन, एक लैंथेनाइट जो आवर्त 6 से बनता है। लैंथेनाइट जैसे ही याद आती है हम लोग को याद आता है 71 से लेकर 57 से लेकर 71 परमाणु क्रमांक वाले तत्वों को, किसी किसी में देखना 56 भी होगा, वैसे आप 57 से याद रखो। 57 से लेकर 71 तक के तत्वों को कहा जाता है क्या, लैंथेनाइट के सदस्य। उसी तरह अगर हम बात करें एक्टिनाइट की, तो एक्टिनाइट याद करिए बेटा, एक्टिनाइट है आवर्त 7 का सब सदस्य, जिसमें ज्यादातर 89 या 90 परमाणु क्रमांक से लेकर 103 तक के तत्व आते हैं परमाणु क्रमांक वाले, जो आपके पीरियोडिक टेबल में सबसे नीचे देखा होगा। अगर आपका पीरियोडिक टेबल आपके पास होगा तो नीचे वाले तत्व को देखिएगा, ये वाला, ये आपका लैंथेनाइट है, ये आपका एक्टिनाइट है। ठीक है, हमसे बोला है गुण, तो ज्यादातर रेडियो एक्टिव होते हैं, ए ब्लॉक के सदस्य होते हैं, इनकी जो है संक्रमण क्षमता बहुत अधिक होती है, इसीलिए इन तत्वों को कहा जाता है क्या, अंतःसंक्रमण तत्व। बताइए, क्लियर। चलिए अगर हम बात करें पायलुसाइड, तो ये एक प्रकार का अयस्क है। हमें याद रखना है KMnO4 मतलब पोटेशियम पर मैग्नेट बनाने की विधि। अगर आप चेक करो तो ये वीडियो नंबर 3 में देखने को मिलेगा, लॉन्ग क्वेश्चन आप नोट डाउन करिए। ये 2018 और 2020 में पूछा गया है। कॉपी कर लीजिए बेटा, ठीक है। उसके बाद इसी से संबंधित टॉपिक है लैंथेनाइट और एक्टिनाइट। क्या है, इसका कारण बताकर समझाइए। तो आपको बताया गया था कि जब भी हम संकुचन की बात करते हैं तो वे तत्व अन्य तत्वों से क्रियाशीलता कम होने के कारण बहुत कम यौगिक बनाते हैं, जिसके कारण उनकी रासायनिक गुणों की आवर्तिता, रासायनिक गुणधर्म, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और इसके साथ ही साथ उनमें आयनात्मिक प्रकृति की कमी हो जाती है। ऐसे तत्वों को ही कहा जाता है क्या, लैंथेनाइट संकुचन। तो फिलहाल आप ऊपर से देखिए 11, 12, 13, 14, इन 4 क्वेश्चन में कोई डाउट है? अगर डाउट है तो आप यस सर में आंसर दीजिए, अगर नहीं डाउट है तो आप क्लियर है सर करके दीजिए। आप देखो कि पुराने वीडियो में हमने इसको सॉल्व करा है पूरा, आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके,
क्लियर है बच्चों? लैंथेनाइट संकुचन तक क्लियर है? अगर डाउट होगा तो मुझे जरूर बताइएगा। बहुत अच्छे। आगे बढ़ा जाए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखो कहा गया ए ब्लॉक के तत्वों से आप क्या समझते हैं? तो एक लाइन में कह सकते हैं कि जो ए ब्लॉक के तत्व होते हैं उन्हें कहा जाता है अंतः संक्रमण तत्व। कौन सा तत्व? अंतः संक्रमण तत्व, जो अपनी क्रियाशीलता से दूसरे की क्रियाशीलता को परिवर्तित कर सके। इसके साथ ही साथ हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है? विशेषताएं, कि इनकी मुख्यतः क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, जैसा कि अगर हम बात करें अंतः संक्रमण तत्वों की विशेषताओं के बारे में, तो हमारे बच्चे कुछ कुछ बातें बहुत अच्छे से जानते हैं। जैसे अंतः संक्रमण तत्व जो होते हैं क्रियाशीलता अधिक होती है, अंतः संक्रमण तत्वों की जो प्रकृतियां होती है वो ज्यादा होती है, इनकी जो आयनात्मक क्षमता होती है वो अधिक होती है, इनका जो ऑक्सीकरण अवस्था होता है वह अत्यधिक होते हैं, है कि नहीं? नोट करिए क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, लैंथेनाइट तत्व किसे कहते हैं? तो आवर्त 6 के सब सीरीज में जो जुड़े हैं, कहां से? परमाणु क्रमांक 57 से 71 परमाणु क्रमांक वाले तत्वों को लैंथेनाइट तत्व कहते हैं। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, जैसे मान लो कोई एक ले लो, चलो हम 60 का ले लेते हैं, तो आप बाउ का नियम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब तुरंत हम लोग को याद आना चाहिए क्या? आप बाउ का नियम बताना है। क्या हो गया? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f। देखिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38 10 48 6 54 2 56 56 और 4 मतलब 4f14। ये हो गया इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर ऑक्सीकरण अवस्था की बात करेंगे तो ऑक्सीकरण अवस्था जो है इनकी फिक्स नहीं होती। इनकी ऑक्सीकरण अवस्था जो है परिवर्तित होती, मतलब बदलती रहती है, इसलिए नाम दे दिया क्या? क्या? परिवर्तित होती है। चलिए हम थोड़ी सी बात करते हैं एक नई टॉपिक जिसका नाम है क्या? कार्बनिक यौगिक से संबंधित। प्रयोगशाला में एथिल ब्रोमाइड बोले तो C2H5Br बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। याद करिए वीडियो कि अगर हम एथिल ब्रोमाइड बना रहे हैं तो ज्यादातर हमने पाया कि जो हमारे पास यौगिक है इथीन C2H6 की क्रिया हमने कराई किससे? HBr से। तो ये फॉर्म होकर C2H5Br
और हाइड्रोजन गैस में परिवर्तित हो गया। सचित्र वर्णन फिर से वही, स्टैंड, फ्लास्क, परखनली, निकास नली, थिसिल कीप, सल्फ्यूरिक अम्ल, क्रियात्मक, इसके साथ हमने क्यों बनाया उसका उपयोग। तो जल्दी से 18 तक लिख लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। 19, प्रयोगशाला में एथिल अल्कोहल, कहीं मत जाइए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर हम लिख दे रहे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रयोगशाला में एथिल अल्कोहल बोले तो C2H5OH, सबसे ज्यादा जो विधि पूछी जाती है वो पूछी जाती है किण्वन विधि, कि प्रयोगशाला में किण्वन विधि का से किस प्रकार हम एथिल अल्कोहल बनाते हैं, या अगर हम एथिल अल्कोहल बनाएं तो दूसरी विधि आपको याद आती है शर्करा विधि। शर्करा को, जैसे गन्ने की शर्करा, चीनी की शर्करा, इन शर्कराओं को सड़ाकर हम निकालते हैं क्या, एथिल अल्कोहल। और इसके साथ ही साथ एक और नाम याद कर लीजिए, रासायनिक विधि। इन तीनों विधियों द्वारा हम निकालते हैं एथिल अल्कोहल, जिसका क्रियात्मक समूह होता है क्या, OH, अल्कोहल। IUPAC में हम लोग याद करते हैं OH बोले तो ऑल। अगर हम उपयोग की बात करें तो औषधि के निर्माण में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, उसके साथ ही साथ एथिल अल्कोहल आप पाओगे पेय पदार्थों में भी यूज करते हैं, बहुत सारी चीजों में हम एथिल अल्कोहल को लेते हैं। अब या तो एक और नाम आ रहा है एसीटोन। एसीटोन याद आता ही आपको ग्रुप याद आना चाहिए ईथर, क्या, CH3, एसीटोन है ना, सॉरी कीटोन, CH3COCH3, जिसको प्रोपेनोन के नाम से भी आप जान सकते हैं। अब एसीटोन से आपको क्या बनाना है, क्लोरोफॉर्म, याद करिए, CHCl3, क्या, ट्राई क्लोरोमीथेन। इन सब की विधि का सचित्र वर्णन आपको बनाना है। अगर आप वीडियो देखोगे तो उस सभी वीडियो में इस चीजों को बता चुके हैं, अगर डाउट्स होगा तो बताइएगा। वीडियो की टॉपिक आपको याद होनी चाहिए, नहीं तो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन की जो सीरीज चली थी उसमें पार्टिकुलर सबके एक एक वीडियो को चित्र के द्वारा हमने बनाया था। आप उन्हीं चित्रों के माध्यम से आप उनको नोट कर लीजिए, नहीं है तो कॉपी में एक जगह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के जो प्री बोर्ड हुए थे उन प्री बोर्ड में हमारे द्वारा बताए गए सभी प्रश्न आए थे, वो बच्चे मैसेज भी किए थे, नाम जानते ही हैं इसलिए हम नाम नहीं बता रहे, ठीक है, कि कौन कौन हमें मैसेज किया था, कौन कौन बच्चे सभी क्वेश्चन को अच्छे से लगाए थे और सबका अच्छा मार्क्स आया था। तो आज के 10 के दम में हमारा जो 20वां क्वेश्चन है वो है, लकड़ी के भंजक आसवन से मेथिल अल्कोहल का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। देख लीजिए बेटा क्वेश्चन, नोट करिए, लकड़ी के भंजक आसवन से मेथिल अल्कोहल का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। तो जब लकड़ी का भंजक आसवन करते हैं तो हमने पाया एथिल अल्कोहल बनाने के लिए निम्नलिखित विधियां हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसे प्रयोगशाला में यूज करेंगे, उसमें क्या करेंगे, अभिकर्मक मिलाएंगे, अभिकर्मक बनाने के बाद उपकरणों का प्रयोग करेंगे, उपकरणों के द्वारा हम उसमें थिसिल कीप, स्टैंड, फ्लास्क, बर्नर, निकास नली, गैस जार, इन सब चीजों को प्रयोग करके द्रवित अल्कोहल का निर्माण करेंगे। तो बताइए आज के 10 के दम में कौन कौन सा क्वेश्चन था। आज के 10 के दम में सबसे पहला क्वेश्चन जो था वो था हमारा क्वेश्चन नंबर 11, नोट कर लीजिए, क्रोमाइट अयस्क से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि। उसके बाद
लैंथेनाइट, एक्टिनाइट तत्वों के 4 गुण, पायरोसाइट से कैमेनोफोर बनाने की विधि, लैंथेनाइट संकुचन, देखिए बेटा क्या है इसका कारण उदाहरण देकर समझाइए। संक्रमण तत्व क्या है, इनकी प्रमुख लक्षण लिखिए। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे और आगे की, तो क्वेश्चन नंबर था हमारा 16, एफ ब्लॉक तत्वों से आप क्या समझते हैं, इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या है। ये सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट है, आपको चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बस नोट करने की जरूरत है जो आपको सॉल्व हो जाएगा। लैंथेनाइट, एक्टिनाइट प्रयोगशाला में एथिल ब्रोमाइड, 19वां प्रयोगशाला में एथिल अल्कोहल और एसीटोन, और लास्ट है लकड़ी के भंजक आसवन से मेथिल अल्कोहल का निर्माण। आप जानेंगे कि मेथिल अल्कोहल एक क्या बोले तो विषैली या तो कह सकते हैं ऐसी द्रव है जिसको पीने के बाद मृत्यु हो जाती है, इसको मेथिलीकृत स्प्रिट के नाम से भी जानते हैं, उसमें इसका प्रयोग होता है। तो उम्मीद करते हैं ये टॉपिक क्लियर हुई होगी। अगर आपके डाउट्स है तो मुझे जरूर बताइएगा। छोटी छोटी चीजों को अगर आप अच्छे से याद करेंगे तो आपके मार्क्स 100% अच्छे आएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय। अगर कोई डाउट्स है तो मुझे जरूर बताइए। बाय बाय।